एसआईटी की जांच रिपोर्ट में जैसे ही चंपत राय जी को यह संकेत मिले कि उनको क्लीन चिट मिल सकती है, उन्होंने 9 पन्नों का एक लेटर जारी किया है जिसमें राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पर सीधे सवाल दागे गए हैं और जिसकी वजह से वो सवालों के घेरे में भी आ गए हैं। हालांकि जिस तरीके से ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इसको पकड़ा हुआ है, वो छोड़ना नहीं चाहती हैं और इस मामले में भी एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और इस चिट्ठी के क्या मायने हैं, जो चंपत राय जी ने चिट्ठी लिखी है, नृपेंद्र मिश्रा जी पर सवाल खड़े हुए हैं, ये इसके क्या मायने हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और नवीन निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो मेरा नवीन निगम जी से है। नवीन जी, जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी गई है चंपत राय जी ने, और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि जैसे ही चंपत राय जी को ये लगा कि मुझे एसआईटी से क्लीन चिट मिल सकती है, वो इशारा उनको मिला, उन्होंने तुरंत ही 9 पन्नों की चिट्ठी जारी कर दी और नृपेंद्र मिश्रा जी पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, मैं मुख्य बात पर आऊं उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि चंपत राय, जिसे कहते हैं ना कि चंपत राय का पाला नपेंद्र मिश्रा से पड़ा है। नपेंद्र मिश्रा कौन है? उन्होंने बहुत पूरी पॉलिटिक्स घोल के पी जाने वाला व्यक्ति है। वो क्या है, ये बात चंपत राय समझ नहीं पाए। या मुझे लगता है कि चंपत राय को अभी सिर्फ इशारा इसलिए किया गया कि आपको देखिए, अभी क्लीन चिट दी नहीं गई है, टेक्निकली क्लीन चिट मिली जी। नहीं है, इशारा किया गया। खबरें आई हैं छन करके कि हाँ, वो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, ऐसा लग रहा है। पूरी तरीके से रिपोर्ट अभी जारी नहीं की गई एसआईटी की। तो उनको, मुझे लगता है कि ये एक तरीके का टसल तो चल ही रहा था थोड़े दिनों से कि चंपत जी। राय से कुछ ना कुछ उल्टा सीधे की संभावना थी। तो जो मुख्य मुद्दा है कि एक तरह से एक कांटा फेंका गया है चंपत राय के सामने कि आपको क्लीन चिट मिल रही है और आप क्या करते हैं। ये देखिए, उनका इस्तीफा हो चुका है, वो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे चुके हैं, अलग हो चुके हैं ट्रस्ट से। ट्रस्ट में उनके आने की संभावना अब बहुत कम है, अमीषा की भी, इनकी भी, दोनों जनों की। लेकिन जैसे कहते हैं ना, देखिए वो नपेंद्र मिश्रा ब्यूरोक्रेट है और छोटे मोटे ब्यूरोक्रेट नहीं है, बहुत बड़े भारी जी। वाले ब्यूरोक्रेट हैं। तो उन्होंने और दिल्ली पॉलिटिक्स से भी उनका कुछ अच्छा खासा जाना है, संबंध है। समझा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप चंपत राय जैसे लोगों के लिए नपेंद्र मिश्रा से निपटना आसान टेढ़ी खीर है। और क्योंकि नपेंद्र मिश्रा और चंपत राय, हम पिछले शो में भी देखिए आपको ये बात कही थी, तब तक ये टसल शुरू नहीं हुआ था। लेकिन मैंने कहा जी। था कि नपेंद्र मिश्रा ही वो व्यक्ति थे जो चंपत राय को लेना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी वश, क्योंकि चंपत राय के पास बहुत सारे दस्तावेज थे, बहुत सारी जानकारियां थी, इसलिए उनको अंतिम समय में अलग से जगह दी गई। अलग से, आप याद होगा कि अलग से उनको जगह दी गई। तो ये कुल मिलाकर के जमा पूंजी ये है कि अभी ये टेस्टिंग की जा रही है। और मुझे लगता है कि चंपत राय ने भी सीधे सीधे वार नहीं किया गया। आज देखिए जो खबर आ रही है उसमें ये है कि वो उनके एक पुस्तक है जस की तस, उससे ये मतलब लिया गया है, पन्ने लिए गए हैं। मतलब उन्होंने कोई लेटर नहीं लिखा है। अभी जो लड़ाई है ना, देखिए वो अभी तौला जा रहा है एक दूसरे को। चंपत राय भी थोड़ा सा तौल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए। वो भी जी। छुप करके वार कर रहे हैं कि मतलब आप ये पता लग जाए कि मेरी अहमियत क्या है कि ट्रस्ट वालों को ये ना लगे कि मैं एकदम किनारे हो गया हूँ। तो ये सब जो जी। वार प्रतिवार अब शुरू हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि चंपत राय जी थोड़ा सा गलत दिशा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि जिस व्यक्ति से राब्ता पड़ने जा रहा है, वो व्यक्ति जी। बहुत छोटा-मोटा आदमी नहीं है। वो कितनी एसआईटी देख चुका है, कितने ट्रस्ट देख चुका है। वो नरेंद्र मोदी पीएम का मुख्य सचिव रह चुका है, मुलायम सिंह का रह चुका है। क्या-क्या, मतलब जी। आप बिल्कुल। उनकी अगर प्रोफाइल पढ़िए नपेंद्र मिश्रा की, तो आपको पता लग जी। जाएगा किस उच्च स्तर के वो ब्यूरोक्रेट हैं। तो उनसे बिल्कुल। इनका झगड़ा बहुत पुराना है, इसीलिए ये उनको छेड़ रहे हैं। अब देखिए छेड़ने के बाद क्या होता है। जी। इसके पीछे एक और वजह भी हो सकती है ना, सुनील शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से इस चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरीका भी है चंपत राय जी का खुद को पाक साफ बताने का कि मैं तो एकदम पाक साफ था, लेकिन देखिए ये जिस तरीके से मैंने चिट्ठी लिखी है, कहीं ना कहीं वो खुद की सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं इस चिट्ठी में।
धन्यवाद प्रदीप जी। जी दरअसल न तो चंपत राय कोई हल्के फुल्के आदमी है और न ही नृपेंद्र मिश्रा। बिल्कुल। लेकिन मेरा मेरा अपना मानना यह है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई संघर्ष की स्थिति बनेगी तो चंपत राय भारी पड़ेंगे। चंपत राय संघ के बहुत ही वरिष्ठतम लोगों में से एक है। और आप याद कीजिए कि यह जब मंदिर निर्माण की पूरी प्रक्रिया जो शुरू हुई, जब आधारशिला रखी गई थी तब भी आप याद कर लीजिए, जी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी उस समय घटनाक्रम आप याद कर लीजिए। आधारशिला जब रखी गई, प्राण प्रतिष्ठा जब की गई थी, उस समय मंच पे केवल 5 लोग थे। उन 5 में से एक चंपत राय भी थे। नृपेंद्र मिश्रा का कोई अता पता नहीं था। निश्चित रूप से बीजेपी के करीबी हैं, मोदी जी के निकट के लोगों में से हैं, लेकिन उनकी स्थिति आज क्या है? उनकी स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के बाद आज प्रधानमंत्री कार्यालय में उनको भी अपॉइंटमेंट लेकर के ही जाने की अनुमति है। चंपत राय आज के संघ कार्यकर्ता नहीं है, जमाने से है, जमाने से, और एक बहुत प्रमुख स्तंभ है। तमाम शिकायत उनके खिलाफ हैं। आप अयोध्या के लोगों से या चंपत राय को जानने वाले लोगों से आप बात कीजिए, बहुत ही रूड किस्म के व्यक्ति हैं वो, बहुत ही मतलब शालीनता कहीं झलकती भी नहीं है उनके इर्द गिर्द। बावजूद इसके वो संघ के प्रमुख व्यक्ति हैं। आप मुझे बताइए कि संघ ट्रस्ट से इस्तीफा देने के बाद अयोध्या में बने हुए हैं, अयोध्या से हटे नहीं हो। मंदिर के नियमित काम काज में भी उनका हस्तक्षेप है। जो नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं कार्यवाहक सही, तो कृष्ण मोहन शुक्ला जी, ये तो जिस तरीके से आपने बताया कि वो अयोध्या से गए नहीं हैं, अभी भी वो वहीं हैं, उनकी से अभी भी है कामकाज में, तो ये दिखाता है ना कि कितने अंदर तक, और जो ये इस्तीफा है वो तो सिर्फ दिखावटी है एक तरह से। जो इस्तीफा उन्होंने दिया है अपने पद से वो तो दिखावटी है, पूरी तरह से दिखावटी है, पूरी तरह से दिखावटी है। अगर आप इस्तीफा देते हैं यानी कि ट्रस्ट के कामकाज से आप अलग हो जाते हैं। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं रहता। क्या चंपत राय अलग हो गए हैं? जो नए महासचिव, भाई तो मैं आपसे कह रहा था, जो नए महासचिव कृष्ण मोहन जी नियुक्त किए गए हैं, क्या उनके दिन भर में कई बार मुलाकात चंपत राय से नहीं होती? क्या ट्रस्ट का कोई ऐसा व्यक्ति है कि चंपत राय उससे कोई बात कहे वो उसको इनकार कर दे? क्या ये संभव है कि चंपत राय की मर्जी के बगैर कोई निर्णय हो जाएगा वहां? ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिर जो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से नृपेंद्र मिश्रा जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं वही बात आपसे कर रहा हूं कि जब ये बात चिट्ठी की है, अब आप उस चिट्ठी को भी आप देखिए, चिट्ठी उनकी है या नहीं है, न वो खंडन कर रहे हैं न स्वीकार कर रहे हैं। उस चिट्ठी पर किसी का दस्तखत नहीं है। वो जो चिट्ठी भी लिखी गई है सादे पन्ने पे लिखी गई है। जितने लोग उससे संपर्क कर रहे हैं कोई इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता और स्थानीय प्रवक्ता जी, दोनों में, जैन साहब और शरद वर्मा, कोई नहीं कर रहा है कि उनको उसके चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी है, और चिट्ठी चर्चा में है। तो चिट्ठी सामने आने के बाद निश्चित रूप से प्रदीप जो नृपेंद्र मिश्रा जी हैं वो घेरे में हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। और नवीन, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से एक तरफ अब ये माना जा रहा है कि एक तरफ चंपत राय हैं, सुनील शुक्ला जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन नवीन जी, जिस तरीके से ये चीज चल रही है, जिस तरीके से ये चिट्ठी सामने आई, और अब ये माना जा रहा है कि एक तरफ तो नृपेंद्र मिश्रा जी हैं और दूसरी तरफ जो है वो चंपत राय हैं, तो इससे कहीं ना कहीं संगठन जो है आरएसएस, उसका नुकसान है, बीजेपी का नुकसान है। क्या आने वाले चुनावों में इसका जो असर है वो चुनावों पर पड़ेगा, रिजल्ट्स पर पड़ते हुआ दिखता है आपको? सुनील शुक्ला जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। तो सुनील शुक्ला जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से इन दोनों का टसल, जो कोल्ड वॉर इन दोनों के बीच में चल रहा है, इसका नुकसान क्या संघ को, क्या पार्टी को उठाना पड़ेगा आने वाले चुनावों में? बिल्कुल उठाना पड़ेगा, बिल्कुल उठाना पड़ेगा। और ये तो इनका संघर्ष तो तभी सामने आ गया था जब नृपेंद्र मिश्रा ने बयान दे दिया था ये चोरी नहीं डकैती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ कोई भी प्रमुख व्यक्ति तब तक कोई बयान नहीं दे रहा था, इस विषय में सभी लोग मौन साधे हुए थे।
ट्रस्ट के लोगों ने राज्य सरकार से अनुरोध करके एसआईटी का गठन कर दिया था और ये आरोप लगने लगे थे कि एसआईटी का गठन मामले की छानबीन करने के लिए नहीं है बल्कि पूरे मामले की लिपापोती करने के लिए है। और वो आपको साबित दिखाई पड़ रहा है। जब एसआईटी की एक अंतिम रिपोर्ट आई, उस अंतिम रिपोर्ट के बारे में अधिकृत रूप से कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसमें न तो चंपत राय मिश्रा का नाम है, न तो डॉक्टर नील मिश्रा का नाम है। ये कैसे संभव है? जो लोग मंदिर के रख रखाव, मंदिर के प्रबंधन के केंद्र बिंदु में है, सुप्रीम कोर्ट को भी आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो प्रारंभिक एसआईटी बनी थी उसको स्वीकार नहीं किया, उसमें उससे संशोधन किया और अन्य लोगों को उसमें शामिल करने के निर्देश दिए। तो ये इस संघर्ष से, इन दोनों के बीच में तनातनी से जो एक माहौल बना हुआ है कि लोगों को लग रहा है कि उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके चढ़ावे की हिफाजत नहीं की गई, वो धारणा और मजबूत होगी। इसको ये लोग बचा नहीं पाएंगे, संभव नहीं है। और ये जो अब आप ये देखें दो किस तरह से चीजें आ रही हैं। एक नई चिट्ठी आ गई 9 पन्ने के बाद, एक 12 पन्ने की चिट्ठी आई सामने, 12-21 पन्ने की। वो भी चिट्ठी कही जा रही है कि चंपत राय की तरफ से कही गई है। नई वाली चिट्ठी में राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में कुछ तथ्य बताए गए हैं। जो पहले जिस 9 पन्ने की चिट्ठी आप बता रहे हैं, उसको कहा गया है कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए कुछ जानने योग्य बातें, ये उसका शीर्षक है जी। कोई चिट्ठी ऐसे लिखता है क्या? इस शीर्षक से कहीं चिट्ठी आपने पढ़ी है? और वो भी सार्वजनिक कर दी जाए। किसके लिए आप चिट्ठी लिख रहे हैं? तो इसका मतलब तो ये है ना कि कोई अंदर का ही व्यक्ति है जो इस तरह की चीजें बाहर ला रहा है, जो बिल्कुल एकदम वही है, जो चल रहा है, एकदम यही है। या संघ ट्रस्ट के भीतर चल रहा है आपसी संघर्ष का जीता जागता प्रमाण है जी। ये तथ्य है। तो जो बातें उसमें कही गई गलत नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल उनके कहने पर लोग मंदिर निर्माण समिति में शामिल किए गए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में नृपेंद्र मिश्रा की सक्रिय भागीदारी रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उस चिट्ठी में यह भी साफ तौर पर बताया गया कि कुछ लोगों को उस समिति में शामिल नहीं करना था, लेकिन क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा जी ने उनकी पैरवी की, उनको उनकी सिफारिश की, तब उनको शामिल किया गया उस कमेटी में, नहीं समिति में। आप उनकी सिफारिश से ही शामिल किया गया, लेकिन ट्रस्ट की सहमति से शामिल किया गया जी। वो कोई अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्होंने नहीं शामिल कर लिया, संभव नहीं था उनके लिए जी। मंदिर निर्माण समिति में कौन होगा ये थोड़ी नृपेंद्र मिश्रा तय कर सकते थे, सलाह दे सकते थे कि इनको भी शामिल कर लिया। और देखिए इस चिट्ठी के मायने ये भी हैं, नवीन निगम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बताया गया है कि जो राम मंदिर निर्माण था उसमें भी काफी तरह की चीजें जो हैं वो हुई हैं, वो अभी सामने नहीं आई हैं। तो इसका मतलब अभी तक तो जो खुलासा हुआ था वो चंदा चोरी का था कि भाई चंदा चोरी होती है वहां से, लेकिन अब इस चीज का आरोप एक स्टेप और आगे बढ़ गया है कि सिर्फ ये चंदा चोरी तक ही सीमित नहीं है, जो राम मंदिर का निर्माण हुआ था उसमें भी घपलेबाजी हुई है। देखिए आप इसमें दो बातें समझिए, जो देखिए चल रहा है, चिट्ठी चल रही है, आप उसके फेर में ज्यादा ना फंसे। इसमें सिर्फ दो बातें बहुत क्लियर है। चंपत राय जी को पता है कि मैंने तो अब इस्तीफा दे दिया ही ट्रस्ट से, मेरा वापसी आना मुश्किल है। एक बात क्लियर हो गई, ये क्लियर है। अब चंपत राय जी को ये सुझाव कि देखिए जिससे आपकी लड़ाई हो, मान लीजिए पहले टसल रही जैसे नपेंद्र मिश्रा से टसल चंपत राय की खुल करके है, तो उसमें एक कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो चंपत राय अब ये काम करने जा रहे हैं। आप इस पूरे भाव को ये समझ लीजिए, भाव क्या है? भाव ये है कि हम तो खत्म हुए, हम तुमको भी खत्म करेंगे। हम चिट्ठी लिखेंगे, हम आरोप लगाएंगे, हमें भी अंदर की बातें पता है। तुम उसके बदले में तुम भी कहोगे सरकार, चुनाव है यूपी का, सरकार आ जाएगी पशुपेश में कि भाई क्या किया जाए, वो कहा जाएगा नबी मिश्रा तुम भी डाउन करो अपना विकेट, है नबी मिश्रा के पास 50 काम भी जाएंगे। तो ये इस कोल्ड वॉर में, ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है दोनों के बीच में, इसमें और भी बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। नहीं, खुलासे जैसे होना शुरू होंगे, देखिए चंपत राय को अंदर की बड़ी सारी खबरें पता है, ठीक है। जिस तरह से नपेंद्र मिश्रा को चंपत राय के बारे में पता है, उसी तरह चंपत राय को नपेंद्र मिश्रा के बारे में पता है। दोनों तरफ से गड़बड़ियां हुई होंगी, इतना बड़ा ट्रस्ट बनाया गया, इतनी सारी बातें हुई, कहीं किसी ठेकेदार को पैसा देने में पहले कहा गया होगा, उसकी चिट्ठियां होंगी, चंपत राय ने भी कॉपी करा रखी होंगी। अभी तो बहुत सारे आएंगे,
अभी आपने ये शुरुआत की तो फिर संग्राम की शुरुआत है। अगर बीजेपी के आला नेताओं ने, केंद्र ने, यूपी सरकार ने और आरएसएस ने जल्दी ध्यान दिया, ये लड़ाई धीरे से निपट जाएगी, इसके संकेत आ गए हैं। लेकिन अगर ध्यान जी। नहीं दिया गया तो ये लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि चंपत राय का सीधा-सीधा इशारा है कि भैया हम तो डूब ही गए हैं इस पूरे खेल में, तुमको भी हम डुबो के रख देंगे। तो ये जो काम शुरू हुआ है उसके बदले में चंपत राय को जो कुछ लेन-देन होना होगा, मतलब उनको, उनकी भी गरिमा को बरकरार रखा जाए, इस तरह का कुछ प्रबंधन अगर हो जाएगा, आरएसएस और बीजेपी मिल करके संभाल लेंगे, तब तो ये मामला भी 1-2 दिन में कुछ पटाक्षेप हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर 16 समझौतों की बात होने लगेगी। लेकिन अगर ये नहीं हुआ या इस पे इसको नजरअंदाज किया गया, तो इसमें अभी आप और खुलासे होंगे, हम लोग और बहसें करेंगे। जी। बिल्कुल। और देखिए, अभी तो अगर आप ये कहें कि योगी जी के दिन भी गर्दिश में चल रहे हैं, जिस तरीके से राम मंदिर का खुलासा हो गया, वो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और वो कुछ ही दिनों के बाद वो बारिश में बह गया। तो और जेन जी, जेन अल्फा जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार, यूपी सरकार स्पेशली चारों तरफ से घिरी हुई है, और ऊपर से अगर इस तरह की चीजें होंगी तो सुनील शुक्ला जी, इसका असर कितना पड़ सकता है आने वाले चुनावों में? इसका असर बहुत पड़ेगा। सरकार अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर के घिरी हुई है, जी। और ये सरकार कह नहीं सकती है कि उससे कोई मतलब नहीं है, ट्रस्ट के लोग जाने। इसलिए नहीं कह सकते कि ट्रस्ट में राज्य सरकार के पदाधिकारियों को पदेन शामिल किया गया है। जिलाधिकारी अयोध्या को क्यों शामिल किया गया? प्रमुख सचिव गृह को क्यों शामिल किया गया? जी। इनके इनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद हैं, और इतनी बड़ी घटना हो जाए और राज्य सरकार को कानो-कान खबर ना हो, इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? केंद्र सरकार के पदाधिकारी शामिल किए गए वहां हैं। पर एक सवाल ये भी है कि जो ये चंदा चोरी चल रही थी, और जैसा आपने बोला कि इसकी जानकारी ना हो, तो क्या ये सब उन लोगों को मालूम था और ये पहले नहीं बताया गया? नहीं, नहीं, आप भाई कैसे, अब इतना आपसे, अगर उनको नहीं मालूम था तो अक्षम व्यक्ति हैं आप। बिल्कुल। अगर आपको नहीं मालूम था तो ये न मालूम होने से आप बच जाएंगे क्या? न मालूम होना भी तो योग्यता का परिचायक है, अक्षमता का परिचायक है। बिल्कुल। किस बात के लिए आप हैं वहां? और क्यों नहीं मालूम था? कौन सी खुफिया बात चल रही थी वहां? और अगर चल रही थी और आप नहीं जान रहे थे तो क्यों ट्रस्ट में बने हुए हैं? फिर तो छोड़ देना चाहिए कि साहब हमारा यहाँ कोई रोल नहीं है, हमको कोई भूमिका दी नहीं जाती, हमको कुछ बताया नहीं जाता, हमको ट्रस्ट में नहीं रहना है। आप बने हुए हैं, बिल्कुल। क्यों बने हुए हैं? इस जिम्मेदारी से दीपेंद्र मिश्रा भी थोड़े बच सकते हैं कि दीपेंद्र मिश्रा को मंदिर निर्माण समिति के संयोजक थे। अरे आप संयोजक थे, पूरी गतिविधियों में आप शामिल हैं। यह केवल ऐसा थोड़ा है कि देखिए, हाँ, चूंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा की प्रमुख भूमिका रही है मंदिर के प्रबंधन में, इसलिए उनके ऊपर ये बात ज्यादा की जा रही है। जो लोग पैसा गिनने में, बैंक तक ले जाने में, इन तमाम चीजों में चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका रही, उनके उनके निर्देश पर लोगों की नियुक्तियां की गई, और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में इन लोग इनका वो था, इसलिए दोनों की चर्चा ज्यादा है। लेकिन पूरा का पूरा ट्रस्ट इसके लिए जिम्मेदार है। तो जो एक तरह का एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना है कि आस्था के साथ, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, ये सामान्य चोरी बेईमानी की घटना नहीं है। बिल्कुल। ये सामान्य कोई धन का अपव्यय नहीं है। या लोगों के मन में यह बात आ रही है कि उनकी आस्था वहां कोई चंदन देने छोड़ गए थे लोग। चढ़ावा और चंदे में फर्क है प्रदीप जी। चढ़ावे के साथ लोगों की आस्था जुड़ी होती है, और उस चढ़ावे के साथ बेईमानी हुई है जिसके आरोप लग रहा है। और इस पे भी सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? जो दोषी लोग हैं उनको दंडित करने के बजाय उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये संभव है क्या कि जिन 8 लोगों का नाम है वो लोग इतनी बड़ी करोड़ रुपया चुरा के चले जाए, किसी को पता नहीं चलेगा? ये संभव है कहीं? तो आप उन लोगों के नाम पर जो कहते हैं छोटी मछलियों को जाल में रख करके आप बड़े मगरमच्छों की बात आप नहीं करेंगे, तो फिर आप न्याय नहीं करेंगे। और यह बात आप आदमी समझता है इस बात को। यह बात नृपेंद्र मिश्रा, ये बात इस चंपत राय की तरफ से बात ठंडी हो गई थी, ये न्याय पत्र आ गया। अब चंपत राय का नाम लिया जा रहा है। चंपत राय के नाम पर अगर आप लेंगे तो ऐसा भी नहीं कि लोग विश्वास करेंगे। क्यों? कि नृपेंद्र मिश्रा पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चढ़ावा चोरी के मसले को कहा है चोरी नहीं है, डकैती है।
वो सीधे सीधे उस समय बिल्कुल। चंपत राय के ऊपर चल रही थी। तो अभी कहा जाएगा कि चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा पे हमला किया, तो लोग स्वीकार कर लेंगे, विश्वसनीय माना जाएगा। अभी तक केवल एक समाचार पत्र ने ये कहा है कि चंपत राय ने उस चिट्ठी को स्वीकार किया या नहीं किया मैं नहीं कह सकता। एक अंग्रेजी का समाचार पत्र है जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, चंपत राय से उनकी बात हुई और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमने लिखी है। बाकी किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। बाकी सब कह रहे हैं कि चंपत राय से संपर्क किया गया, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है उनसे संपर्क किया गया, उन्होंने कहा कि नहीं हमें कोई जानकारी नहीं है और हम इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि जब आप ये पत्र चलाएंगे और इस पत्र को कहा जाएगा कि किसी और के नाम से कह दिया कि उन्होंने लिखा, तो लोग स्वीकार मानेंगे नहीं। लेकिन जब चंपत राय के नाम से आएगी तो लोग मानेंगे, क्योंकि चंपत राय निशाने पर आए हैं नृपेंद्र मिश्रा के, उन्होंने बयान दिया था, इसलिए चल रहा है। फिर 21 पेज की एक नई चिट्ठी आ गई उसको डायलूट करने के लिए। वो केवल इतिहास के बताया गया उसमें राम जन्मभूमि आंदोलन का, वो दिल्ली के पत्र से जारी की गई है। अब दोनों में कौन सही कौन गलत है अलग का सवाल है। लेकिन हाँ, ये दोनों लोग अपना उस बात को कहने वाले जो नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा था कि चोरी नहीं डकैती है, जब नया आरोप आया तो उनको कहना चाहिए कि यार इस आरोप में कितना दम है। उन्होंने कहा कि जब तक हम चिट्ठी के बारे में पुष्टि हो जाती तब तक हम क्या बयान दें। अरे ठीक है, कोई कह रहा है कि आपकी वजह से कोई गड़बड़ियां हुई हैं, तमाम आपने निर्णय लिए, कह सकते हैं ना कि मेरा निर्णय था कि नहीं था। बिल्कुल, इधर इसमें तो कह सोच सकते हैं विचार करने की क्या बात है? आपको तो तुरंत बता देना चाहिए। भाई। आपको क्या जिस समय आपने ये कहा था कि वो चोरी नहीं डकैती है, तो क्या एफआईआर उधर से थी क्या उस समय तक? नहीं हुई थी, वो आपको तो जानकारी काफी कहां देर से के हो बाद गई हुई। थी? आपने तत्काल बयान दिया, कहां से दिया, किस बिना पे दिया, किन लोगों ने आपको बताया? तो अगर आपने बिना एफआईआर के, बिना अधिकृत जानकारी के, बिना पुलिस कार्रवाई के आपने कहा कि नहीं चोरी नहीं डकैती है, यह पत्र की आप ऑथेंटिसिटी खोज रहे हैं कि आपकी वाकई पत्र उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा है। अब सवाल ये, प्रश्न ये नहीं है कि किसने लिखा है किसने नहीं लिखा, प्रश्न ये है कि उस पत्र में जो बातें कही गई हैं वो कितनी आरोप सही लगे है हैं, उसका कितनी गलत, जवाब। बिल्कुल, उसका जवाब दे दीजिए आप। बिल्कुल क्योंकि सही आपसे बात। जुड़ी चीजें हैं वो तो सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं। भाई जब जी, मंदिर में चढ़ावे चोरी की बात आई तो किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ी हुई थी, वो पूरे पूरे के ट्रस्ट से जुड़ा हुआ सवाल था, जिसके केंद्र में चंपत राय थे। यह जो तो नया नवीन नया निगम जी, चंपत राय इसमें तो आपको सीधे क्या सीधे लगता नृपेंद्र है मिश्रा के कि ऊपर कहा गया। नवीन निगम जी, आपको क्या लगता है कि नृपेंद्र मिश्रा अब जवाब क्यों नहीं दे रहे होंगे? क्यों ये जांचने की कोशिश की जा रही होगी कि ये वाकई में ही चंपत राय जी का पत्र है या नहीं? नहीं, नपेंद्र मिश्रा क्यों कुछ बोलेंगे? वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, ब्यूरोक्रेट हैं, हम जानते हैं कि बोला नहीं जाता। एक बार तो गलती से बोल गए थे डकैती वाली बात, उसी के लिए अफसोस होगा उन्हें, बहुत अफसोस होगा अपने आप पे कि बेकार बोल दिया था हमने। तो अब ये देखिए, जैसे होता है ना, कोई ट्रस्ट बनता है प्रदीप जी, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन टॉप के 2 लोग होते हैं, टॉप के 2 या 3 लोग, उनमें वो अलग-अलग दिशाओं से आते हैं, तो उनमें टसल होता है। जैसे नपेंद्र मिश्रा को ये था कि भाई हम तो नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, सरकार के करीबी हैं, हमारी चलेगी, हम ही को बनाएंगे। चंपत राय ने कहा नहीं, हम तो राम मंदिर से जुड़े हैं, आरएसएस के करीबी है, हमारी चलेगी, हम ही चलवाएंगे अपनी सब। तो इसको लेकर टसल था, हमेशा से था, आज से नहीं, हमेशा से था। तो अब इस टसल में एक आदमी के ऊपर गाज गिर गई लगभग लगभग कि चंपत राय ने इस्तीफा भी दे दिया है, और उनको जी, क्लीन चिट इसलिए दी जा रही है कि भाई आपने इस्तीफा दे दिया। मैं देखिए इसीलिए टेक्निकली बातों पे बात ना करिए, आप भाव पे बात करिए कि भाव क्या है। भाव ये है कि चंपत राय को मजबूरी में अपना इस्तीफा देना पड़ा, दबाव था उनके ऊपर आरएसएस से, बड़े नेताओं का दबाव था कि भाई कोई ना कोई इस्तीफा दो, नहीं तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा। तो चंपत राय ने जी, अपनी स्वीकृति दे दी कि भाई गुनाह कोई, उन्होंने चोरी उन्होंने भी नहीं की है, ना चोरी नपेंद्र मिश्रा ने की है। एक घटना हो गई जिसकी जिम्मेदारी इन सब लोगों को रखनी चाहिए थी, पता रखना चाहिए, ये लोग नहीं पता किए, ये इनकी गलती थी, चोरी हो गई। तो अब चंपत राय से इस्तीफा दिला दिया गया। अब चंपत राय इस्तीफा तो दे दी नैतिक आधार बना करके, उनको क्लीन चिट की सूचना पहले दे दी गई होगी कि भाई आपको क्लीन चिट दे दी, आप इस्तीफा दे दिया, आपको क्लीन चिट दे दी जाएगी। लेकिन उनके अंदर रंज तो है ही है। अब वो रंज जो है वो नपेंद्र मिश्रा के खिलाफ है कि नपेंद्र मिश्रा चाहते तो हमारे लिए थोड़ा सा तो सहयोग कर सकते थे, हम भी बने रहते। तो ये जो रंज है, इसकी बिल्कुल। लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन मुझे लगता है प्रदीप जी, जो मैं जानता हूँ जितना संघ हो बीजेपी को, ये लेटर इसी इरादे से लिखा गया है, मतलब ये इसमें बातें सीधे नहीं आरोप, इस नवीन निगम
में जी, आपकी आवाज इशारों में थोड़ी कट रही है। कि मतलब एक बिल्कुल। इशारा हम भी फंसा हम मैं कह रहा हूँ ये आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ, जी, जी, तो जी। नपेंद्र मिश्रा और उनका संघ जो है अब ये बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेताओं के लिए एक नया मैदान बन गया है कि इसको जल्दी से जल्दी शांत करो। हम मुझे लगता है कि इसमें बातचीत शुरू भी हो गई होगी। अभी आप देखिएगा 2-3 दिन तक दोनों तरफ से कोई बातचीत नहीं आएगी। मेरा ये दावा है कि दोनों तरफ से 2-3 दिन तक कभी कुछ नहीं होगा। अगर चंपत राय आश्वासनों से संतुष्ट हो जाएंगे कि उनको कोई नई भूमिका दे दी जाएगी समय आने पर, नपेंद्र मिश्रा को जी, भी कहा जाएगा कि भाई आप चुप रहिए, आप उतना ना बोलिए जितना आप बोल रहे हैं। तो ये कुछ पटाक्षेप करने की कोशिश की अगर होती है तो कल ही से आप इसका असर देखना शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि 4-5 दिन में इसमें बड़े-बड़े नेताओं द्वारा दौरे होने शुरू हो जाएँगे, या चंपत राय दिल्ली जाना शुरू हो जाएँगे या नागपुर जाना शुरू हो जाएँगे। इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन चंपत राय बस इस बात से आहत हैं कि उनकी गलती उतनी नहीं है उस मामले में, उनकी भी उतनी ही गलती है जैसे ट्रस्ट के और लोगों की गलती है, लेकिन जी। उनको बलि का बकरा बनाया गया। उनको बस इस बात से आहत है, इसीलिए उन्होंने अपनी आहत से मतलब एक तरह से गुस्सा हो करके नपेंद्र मिश्रा पे भी हमला कर दिया कि अब जो है केंद्र और यूपी की सरकार जो है ऐसा देखिए। चंपत राय इस बात से भी दुखी थे कि योगी जब दौरे पे गए उन्होंने उनसे मिले तो नहीं मिले, वो तो एक बात है कि नहीं मिले, उसकी कई कार्य कारण गए, लेकिन इस तरह की खबरें छपाई गई कि योगी जाएंगे लेकिन चंपत राय से दूर रहेंगे, मतलब चंपत राय को आरोपी अपराधी सब बना दिया गया। तो उससे वो आहत हैं। उन्होंने ये आहत में लिखा है जिससे कि शीर्ष आला नेतृत्व आरएसएस का भी और बीजेपी का भी ये समझे कि चंपत राय जी को कुछ संतुष्ट करना पड़ेगा। जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश है, ये चिट्ठी नहीं है, ये एक मैसेज देने की कोशिश है। जी जी जी, मैसेज देने की कोशिश। तो देखिए, हमारे साथ जो दोनों वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये कोल्ड वॉर जो है वो आज का नहीं है, काफी पुराना है, लेकिन अब ये धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा है। हालांकि जैसा हमारे साथ दोनों पत्रकार सुनील जी जुड़े थे, नवीन जी जुड़े थे, और इन्होंने बताया कि यहाँ से अब जो संघ है, जो वीएचपी है या बीजेपी के आला जो नेता या मंत्री हैं, वो इस चीज को मैनेज करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अब ये मुद्दा आगे ना बढ़े, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगले साल यूपी में इलेक्शन है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मुद्दा यहीं थम जाता है या फिर ये आगे तलक जाता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी आपका भी शुक्रिया, नवीन जी आपका भी शुक्रिया। तो आज के इस जनपद में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये चर्चा काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो ऐसे में इस चर्चा के बारे में आपकी क्या सोच है वो भी हमें बताइएगा। साथ ही जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।